उसी प्रसंग में श्लोक नंबर 22 जिसको पढ़ना है। यथा शौचिष्ठते स्थाणौ निवृत्ते पुरुषाग्रहे तथा चेष्टोऽस्मि देहादौ विनिवृत्तात्मविभ्रमः पश्चात् से निकट जाल खसुस्कठोट ज्यों त्यागता वह उसे द्रुत मान झूठ त्यों छोड़ता वितथ मान तनादिकों को निस्सार हेय पर जो दुख। कल बताया था कि जब किसी पुरुष के सामने कोई ठूंठ आ जाए और उस ठूंठ को देख करके उसमें उसे पुरुष का भ्रम हो जाए, किसी व्यक्ति का भ्रम हो जाए, तो उस भ्रम के कारण से उसकी चेष्टाएं विचित्र हो जाती हैं। और जब वह यह जान ले कि यह पुरुष नहीं है, यह ठूंठ ही है, तो उसकी चेष्टाएं हट करके सही रूप में होने लग जाती है। आत्मा जब तक देह आदि को अपना मान करके, आत्म रूप मान करके भ्रम में रहता है, तब तक उसकी चेष्टाएं अलग होती हैं। और जब वही आत्मा देह को जड़ मान करके और चेतन को चेतन मान करके चेष्टा करने लग जाता है, तो उसकी चेष्टाएं अलग होने लग जाती हैं। दुनिया में सब प्रकार के जीव जीते हैं। अज्ञान के साथ भी जीवन चलता है, ज्ञान के साथ भी जीवन चलता है। जो जीव इस भेद ज्ञान के साथ में जीते हैं उन्हें ज्ञानी कहा जाता है, और जो जीव इस भेद ज्ञान को नहीं रखते हैं उन्हें अज्ञानी कहा जाता है। अज्ञान और ज्ञान का सरोकार केवल पढ़ने लिखने से नहीं है। उस भ्रम को दूर करने के बाद में जो हमारी चेष्टाओं में अंतर आता है, उस चेष्टाओं से वह ज्ञानी और अज्ञानी बनता है। ज्ञान वैसे आत्मा का स्वभाव है, लेकिन उस स्वभाव की जानकारी होने के बाद और उस स्वभाव को समझने के बाद में जो शरीर को जड़ के रूप में जानने लग जाता है और आत्मा को चेतना के रूप में जानने लग जाता है, वह ज्ञानी होने लग जाता है। इस भेद विज्ञान की इस दहलीज पर ही उस आत्मा के अंदर परमात्मा का एक मकान खड़ा होता है, और उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए उसके मन में अगर किसी भी प्रकार के विभ्रम हैं तो वह उन्हें ध्यान के माध्यम से दूर करता चला जाता है। कुछ भ्रम बाहर के होते हैं और कुछ भ्रम अंतरंग के होते हैं। बाहर के भ्रमों को दूर करने के लिए हम प्रकाश लगा सकते हैं, लेकिन अंतरंग के भ्रमों को दूर करने के लिए आचार्य कहते हैं ध्यान का प्रकाश उत्पन्न करो। उस ध्यान के प्रकाश से मानसिक भ्रम दूर होते हैं, और उन मानसिक भ्रमों को अगर हम बाहर भी देखते हैं तो भी कई रूपों में देख लेते हैं। जैसी हमारी दृष्टि बनती है वैसे ही हमारे अंदर भाव भी बनते चले जाते हैं। जब कोई व्यक्ति रेलगाड़ी से यात्रा करता है और वह बाहर खिड़की की ओर झांक करके देखता है, तो उसे लगता है कि बाहर जो प्रकृति है वह बहुत तेज दौड़ रही है। उसे बाहर देखने पर यह महसूस होता है कि बाहर जितने भी वृक्ष हैं, पर्वत हैं, नदी है, तालाब है, वो सब हमारे साथ बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, और वह भीतर बैठा हुआ ये सोचता है कि ये इतने तेजी से कैसे दौड़ रहे हैं। अगर उसे सापेक्षता का ज्ञान नहीं है तो वह कभी भी इस बात को समझ नहीं सकता कि इस दौड़ का कारण क्या है।
जो दौड़ रहा है वह उसे दौड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, और जो स्थायी है वो दौड़ता हुआ दिख रहा है। ये भी अपनी दृष्टि का एक बहुत बड़ा भ्रम हो जाता है। आपने इस भ्रम का अभ्यास किया होगा, और बच्चे अक्सर इस भ्रम में आनंद मानते हैं, क्योंकि बच्चों का आनंद भ्रम में ही होता है। आप उन्हें जितना भ्रम में रखेंगे उतना ही वो आनंदित रहेंगे, और आप उनको जितनी भ्रामक चीजें दिखाएंगे उतना ही उन्हें हर्ष उत्पन्न होता रहेगा, खुशी उत्पन्न होती रहेगी। जब कोई बच्चा उस ट्रेन में यात्रा करता है, बैठता है, देखता है, तो उस बच्चे को भी यह देख करके आनंद होता है, और वो मम्मी पापा से भी कहता है, देखो ये पेड़ कितनी तेज दौड़ रहा है, ये धरती कितनी तेज दौड़ रही है। लेकिन उसके माता पिता जानते हैं क्या दौड़ रहा है और क्या स्थिर है। उस दौड़ में अगर उस बेटे के अंदर का जो भ्रम है, वह भ्रम अगर स्थायी बन जाता है, तो वह हमेशा यही सोचेगा कि बाहर की प्रकृति, बाहर के पेड़ पौधे, ये सब दौड़ते रहते हैं और हम स्थिर बने रहते हैं। जब वह रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा है, उस समय पर उसका भ्रम जिस तरह से उसके सामने आ जाता है, ऐसे ही हमारे अंदर भी कई प्रकार के भ्रम पड़े रहते हैं। और उन भ्रमों में एक भ्रम अभी वर्तमान में जो चल रहा है, वो एक बहुत बड़ा भ्रम है, जिस भ्रम के माध्यम से हम ये सोच नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। आपसे कहा जाता है, आपको सिखाया जाता है कि धरती दौड़ रही है और सूर्य चंद्रमा स्थिर है। बच्चों को पढ़ाया जाता है पृथ्वी हमेशा अपनी धुरी पर घूमती रहती है और सूर्य चंद्रमा हमेशा स्थिर रहते हैं। जबकि सामान्य व्यक्ति के लिए भी ये ज्ञान में आता है कि हम स्थिर हैं और हमारे आसपास में जो सूर्य चंद्रमा है वो घूम रहे हैं। अगर हम देखें कि हमारे आसपास जो सूर्य चंद्रमा है, उन्हीं का आगमन होता है और उन्हीं का अस्त होता है। उस आगमन और अस्त के माध्यम से ही ये कहा जाता है ये सूर्य का उदय हुआ और ये सूर्य का अस्त हुआ। अगर ये कहा जाए कि कहीं पर पृथ्वी का उदय हुआ और पृथ्वी का अस्त हुआ, तो हम सोच सकते हैं कि वास्तव में पृथ्वी घूम रही है, क्योंकि घूमते घूमते उसका उदय हो जाता है और घूमते घूमते उसका कभी अस्त भी हो जाता है। लेकिन हर व्यक्ति इस बात को जानता है, हर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि सूर्य का ही आगमन होता है और सूर्य का ही गमन होता है, जाना होता है। ये सूर्य के आगमन और गमन की विधा अगर हमारे लिए भ्रम उत्पन्न कर दे और हम ये सोचने लगे कि जो पृथ्वी है वह घूम रही है, तो आपके अंदर का यह एक भ्रम भी आपके लिए एक अज्ञानता का कारण बन सकता है। आप पूछ सकते हो, महाराज दुनिया कह रही है, विज्ञान कह रहा है कि पृथ्वी घूमती है और धर्म कहता है कि पृथ्वी स्थिर है। जैन दर्शन कहता है कि पृथ्वी स्थिर है और विज्ञान कहता है कि पृथ्वी घूम रही है, सूर्य चांद तारे ये सभी स्थिर हैं। आपको कैसे विचार करना? आपको ये सोचना है कि जो चीज घूमती है, उस घूमने के कारण से उसके अंदर जब परिवर्तन आता है, तो कहीं ना कहीं हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाना हो जाता है। और जो चीज घूम रही होती है, उसे घूमने के लिए जो आधार चाहिए पड़ता है, उस आधार का भी हमको ज्ञान होना चाहिए कि वो पृथ्वी किस आधार से घूम रही है। अगर कोई पृथ्वी एक धुरी के ऊपर घूम रही है, तो वह धुरी उस पृथ्वी के लिए कब तक कारण बनी रहती है और कब तक
उस पृथ्वी को घुमाती रहती है, और उसके घूमने रहने का क्या कारण है जिसके कारण से वह धुरी के माध्यम से वह पृथ्वी घूमती रहती है और उस कीली पर यह पृथ्वी सदी हुई है। आपको यह भी सोचना है कि अगर पृथ्वी घूमती रहती है तो उस पृथ्वी के आसपास का वायुमंडल कैसे घूम सकता है। आपने देखा होगा, अगर पृथ्वी घूम रही है तो उसकी जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है, हमेशा हवा का आना भी एक ही दिशा से होगा, क्योंकि पृथ्वी जिस दिशा में घूम रही है हवा भी उसी दिशा में घूमेगी। और वह जो पृथ्वी घूम रही है वो इतनी तेजी से घूम रही है, अगर आप उसकी वेलोसिटी देखेंगे विज्ञान के हिसाब से, तो वह इतनी तीव्र वेग से घूम रही है कि उतनी तीव्र वेग से इस पृथ्वी पर अगर कोई भी वस्तु रहेगी तो वो उछल जाएगी। इस पृथ्वी पर अनेक समुद्र हैं, और अगर इतनी तेजी से उस पृथ्वी के घुमाव को स्वीकार किया जाएगा तो वे समुद्रों का पानी कभी भी समुद्रों में टिक नहीं सकता। इतनी हजारों किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो पृथ्वी घूम रही, सुन रहे हो? लेकिन फिर भी आप पृथ्वी पर इस ढंग से बैठे हो कि आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि पृथ्वी घूम रही है। हल्का सा जब भूकंप आता है, हल्का सा जब झटका आता है, उस समय आपको महसूस हो जाता है कि पृथ्वी में भूकंप आया है। हल्का सा झटका लगा, आप हिलने लग जाते हो, आपको महसूस होने लग जाता है कि ये भूकंप का झटका है। और जो पृथ्वी हजारों किलोमीटर की स्पीड से घूम रही हो उसको आप महसूस नहीं कर रहे हो, ये कैसी बात है? ये भी हमें लगता है कि बच्चों की तरह एक बड़ों का भ्रम है। और वह भ्रम कैसे उत्पन्न हो जाता है कि जैसे किसी बच्चे को किसी एक खंबे के सहारे रख दिया जाए और उससे कहा जाए बेटा घूम, तो क्या होता है? वह बेटा उस खंबे के सहारे जब घूमता रहता है तो घूमते रहने के बाद में उसका दिमाग इतना घूम जाता है कि उसे बाहर की हर चीज घूमती हुई दिखाई देती है। यह भी एक बाहर का भ्रम है, और इस भ्रम के कारण से वह बच्चा समझता है कि देखो ये घर कितनी तेजी से घूम रहा है, उसे घर में बैठे हुए मम्मी पापा भी होंगे तो वह भी घूमते हुए दिखाई देंगे। ये अनेक प्रकार के जिस तरह से हमारे अंदर भ्रम उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से एक भ्रम ये भी है कि हम अगर ये मानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा स्थिर हैं और पृथ्वी घूमती है, तो ये भी आज के विज्ञान का एक बहुत बड़ा भ्रम है। और इस भ्रम को दूर करने के लिए आपको थोड़ा सा जैन दर्शन भी पढ़ना चाहिए, जिससे आपको ये ज्ञात हो कि ये पृथ्वी स्थिर है, शाश्वत है। पृथ्वी को घूमने की प्रक्रिया कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है, और सूर्य चंद्रमा दिन और रात के माध्यम से आते हैं जाते हैं, और पृथ्वी पर जितना भी वातावरण है वह इस ढंग से चलता रहता है कि देखो कभी तो हमें हवाएं पूरब से बहती हुई दिखाई देती हैं, कभी हमें हवाएं दक्षिण से आती हुई दिखाई देती हैं, कभी हमें हवाएं पश्चिम से आती हुई दिखाई देती हैं। अगर एक ही वेलोसिटी से अगर कभी पृथ्वी घूमती रहेगी तो हवाएं भी एक ही ढंग से चलेंगी, वो हवाएं कभी भी बदलते हुए हमारे सामने नहीं आ पाएंगी। ये एक बहुत बड़ा हम आपको कारण बता रहे हैं। और उसी तरह से आपको ये भी ध्यान रखना है, एक छोटा सा और आपको उदाहरण बता देता हूं कि अगर पृथ्वी घूम रही है तो आपको यहां से अमेरिका और जापान जाने के लिए किसी प्लेन से उड़ करके जाने की जरूरत नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि आप अगर यहां पर बैठे हो और पृथ्वी घूम रही है तो कहीं ना कहीं उसका अक्षांश अपने आप ऐसा आ जाएगा कि आप ऊपर प्लेन में जाकर के स्थायी रूप से खड़े हो जाओ, पृथ्वी घूमेगी, उसका अक्षांश जैसे ही उस अमेरिका के अक्षांश से मिल जाएगा,
आपके लिए वहीं पर उतरना हो जाएगा और आप वहीं पर उतर जाना, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। सुन रहे हो? आपके अंदर थोड़ा सा ज्ञान उत्पन्न हो। भ्रमों को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न हो सकते हैं। कई प्रकार के भ्रम हम अपने अंदर लगा करके बैठते हैं। लौकिक जगत के भी भ्रम होते हैं और अलौकिक जगत के भी भ्रम होते हैं। यहाँ लौकिक जगत के भ्रमों का उदाहरण देकर के अलौकिक जगत के भ्रम की ओर आपकी दृष्टि कराई जा रही है कि अलौकिक जगत का भ्रम क्या है। जिस तरह से हमने अपने शरीर आदि को अपना मान करके हमने भ्रम किया है, वह भ्रम हमारा टूट जाए। कैसे टूट जाए? कि ये शरीर मेरा आत्मा नहीं है, मेरा आत्मा अलग द्रव्य है और ये शरीर अलग द्रव्य है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए आचार्य कहते हैं कि अगर तुम्हारा ये भ्रम टूट जाएगा तो तुम्हारी चेष्टाएं बदल जाएंगी। चेष्टाओं का मतलब तुम्हारे क्रियाकलाप बदल जाएंगे। जब हम इस शरीर को जड़ जानने लग जाएंगे तो हमारा इस शरीर से ज्यादा मोह उत्पन्न नहीं होगा। जब हम इस शरीर को जड़ जानने लग जाएंगे तो हम केवल इस शरीर के लिए नहीं जिएंगे, हमें अपनी आत्मा का जीवन दिखने लगेगा और हम अपनी आत्मा के लिए जिएंगे। शरीर हमारे लिए एक सहारा बन जाएगा। आपने सुना होगा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म साधना का सबसे पहला अगर कोई आधार है तो वो क्या है? शरीर है। प्राचीन काल से ये युक्ति चली आ रही है भारतीय संस्कृति के अंदर कि इस शरीर को धर्म साधना का आधार बनाओ, लेकिन हमने इस शरीर को भोग वासना का आधार बना लिया है। और इस शरीर के माध्यम से हमें धर्म साधना करनी थी, हम इससे केवल अपने भोगों की साधना कर रहे हैं। कैसे हमें अच्छे अच्छे भोग इस शरीर के लिए उपलब्ध हो, ये हमारे विचार में रहता है। हमारी आत्मा के अंदर कभी भी ये ज्ञान नहीं आता कि हम कैसे अपने आत्म तत्व को उपलब्ध करें और इस शरीर से ममत्व को छोड़ करके अपने अंदर ऐसा आत्मबोध उत्पन्न करें जिससे हमें इस शरीर का मोह छूटे और ये शरीर धर्म साधना में लग जाए। धर्म साधना इस शरीर के ही माध्यम से होती है और भोग की साधना भी इस शरीर के माध्यम से होती है। जब तक ये अज्ञान रहता है कि मेरा ये शरीर ही मेरा आत्मा है, तब तक वह आदमी सोचता है खाओ पियो मौज करो। सुन रहे हो? ये जो एक वृत्ति आदमी के अंदर अपने मन में आ जाती है, खाओ पियो मौज करो। क्या करना धर्म सुन करके, क्या करना धर्म करके। जितना ज्यादा तुम धर्म की बातें सुनोगे उतनी ही ज्यादा अपने मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे और अनेक प्रकार के भ्रम भी उत्पन्न होने लग जाते हैं। क्या करना सही है, क्या करना गलत है। इसलिए ना कुछ सुनो ना कुछ जानो, खाओ पियो मौज करो। लेकिन ध्यान रखना, ये मौज भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। अगर हमने अपने अज्ञान के कारण से केवल इतना ही अपने अंदर विचार रखा कि खाओ पियो मौज करो, तो वह मौज भी ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि मौज में भी रहने के लिए हमें कुछ धर्म ही करना पड़ता है। क्योंकि बिना धर्म किए हुए उस मौज करने के साधन भी नहीं मिलेंगे। और अगर एक जन्म में आपने मौज कर भी ली तो ध्यान रखना, एक जन्म तो बहुत छोटा सा है, आपकी आत्मा का जीवन तो बहुत बड़ा है, बहुत दीर्घकालिक। और उस एक जन्म की मौत का कई जन्मों तक आपको अभिशप्त होकर के उसकी हानि आपको उठानी पड़ सकती है। कल आपको मैं बता रहा था, एक जन्म में अगर हमने अपनी उस धर्म साधना को छोड़ करके शरीर को भोग का साधन बनाने के लिए अपना विवेक छोड़ दिया और एक जन्म में हमने ये सोच लिया कि खाओ पियो मौज करो, क्या होता है ये सुनने से, ये जानने से कि कब खाना कब नहीं खाना, तो वह एक जन्म की मौज भी आपके लिए कई जन्मों की परेशानी का कारण बन सकती है।
सुन रहे हो? ये शास्त्र, ये जिनवाणी और ये गुरुजन, ये हमेशा आपके उस उपकार को चाहते हैं और उस उपकार करना चाहते हैं जिस उपकार के माध्यम से केवल आपका ये जन्म ही ना सुधरे, अगला जन्म भी सुधर जाए। आप अगर इस जन्म में सावधान हो जाएंगे तो आपका अगला जन्म भी अच्छा होगा, और अगर आप इस जन्म में सावधान नहीं हुए तो अगले जन्म में भी वह सब कुछ हो सकता है जो कल आपको बताया था। जो व्यक्ति दिन और रात का भेद नहीं करते, जो व्यक्ति दिन और रात का विभाजन नहीं करते और अपने विवेक से ये नहीं सोचते कि दिन और रात में कितने दोष हैं और कितने गुण हैं, उनके लिए दिन और रात एक जैसे चलते रहते हैं और उनका अगला जीवन भी ऐसा ही हो जाता है जैसा उनका ये वर्तमान का जीवन है। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, जो व्यक्ति रात्रि में भोजन करते हैं वे अगले जन्म में रात्रि में ही भोजन करने वाले जीव बनते हैं। और इस विचार को अगर आप अपने अंदर नहीं रखोगे तो आप ये ध्यान रखना, आपका ये जीवन तो थोड़ा सा मौज मस्ती में चला जाएगा, लेकिन अगले जीवन में क्या होगा जब आपको रात्रि में बिल्ली बनना पड़े, जब आपको वह मगरमच्छ बन के पानी में डला रहना पड़े, जब आपको कोई उल्लू बनकर के किसी भी स्थान पर रहना पड़े। आप ये सोचना, ये जितने भी जीव हैं जो रात्रि में देखते हैं, रात्रि में जिनका जीवन चलता है, वे सब जीव कहां से आए? तो आचार्य कहते हैं ये सब जीव इन्हीं मनुष्यों से उस तिर्यंच पर्याय में जाते हैं, क्योंकि ये वो विशिष्ट जीव हैं जो केवल रात में ही हमेशा भोजन पान करने में आनंद मानते हैं। तो उनके अंदर ऐसे ही कर्मों का बंध होता चला जाता है कि वह, अब तुम्हें रात में भोजन करना अच्छा लग रहा है तो तुम्हें ऐसी पर्याय मिलेगी, ठीक है अब तुम रात में ही खाओ, रात में ही तुम्हें पढ़ना, रात में ही जागना अच्छा लगता है तो तुम्हें ऐसी शक्ति मिलेगी, तुम्हारी आंखें अब रात में ही खुलेंगी, दिन में नहीं खुलेंगी। उल्लू जानते हो? उल्लू को दिन में क्यों नहीं दिखाई देता? उसके अंदर वह कर्म उसी रूप में फलता है कि उसे दिन में नहीं दिखाई देगा, उसे रात में ही दिखाई देगा और वह रात में ही इधर उधर दौड़ता है। उसी तरह से आपके अंदर की वह वृत्ति जो आज बन रही है वह भविष्य में इस रूप भी हो सकती है, क्योंकि आप ये मत समझना कि हमारा जीवन आज जो हम जी रहे हैं उतना ही है, वह जीवन अनादि से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जब वहां पहुंच जाओगे तो उस समय पर तुम्हें कौन समझाएगा? उस समय पर तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। और वहां पहुंचने के बाद में अगर तुम्हें ये ध्यान नहीं आया तो ध्यान रखना, वहां से ऐसी फिर पर्याय मिलती चली जाती हैं जिसके माध्यम से जीवन और निम्नता की ओर चला जाता है। फिर उससे भी छोटे मीठे कीड़े मकोड़े आदमी बनना शुरू कर देता है और आत्मा की वह परिणति एक इंद्रिय पर्याय तक पहुंच जाती है जहां पर उसके पास में केवल एक इंद्रिय रह जाती है। ये मत सोचना कि हम हमेशा ऐसे ही मनुष्य बनते आए हैं और ऐसे ही मनुष्य बनते रहेंगे। हर आत्मा ऐसी 84 लाख योनियों में भ्रमण कर चुका है और उन 84 लाख योनियों में ऐसी कोई भी स्थान नहीं है जहां पर इस आत्मा का जाना नहीं हुआ हो। और उस जाने के कारण क्या बन जाते हैं? तो यहां पर उत्पन्न हुआ अपना ये अभिमान, यहां पर उत्पन्न हुआ अपना ये ज्ञान, यही अनेक गतियों में जाने का कारण बन जाता है और नरक तिर्यंच आदि गति में भी जाने के यही कारण बन जाते हैं। आप ये मत समझना कि नरक तिर्यंच आदि गतियों का वर्णन केवल जैन दर्शन में है। हिंदू दर्शन में भी नरक गति तिर्यंच गति आदि का वर्णन है। और हिंदू दर्शन में भी अगर आप देखोगे एक महाभारत है, उस महाभारत के अंदर ये लिखा हुआ है चत्वारी नरक द्वाराणी,
नरक के 4 द्वार हैं। सुन रहे हो? बता दें कि नहीं बताएं? आप ये तो नहीं कहोगे कि महाराज हमें तो स्वर्ग के द्वार बताओ, नरक के क्यों बता रहे हो? स्वर्ग के अपने आप खुल जाएंगे। जब नरक के द्वारों से बच जाओगे तो आखिर जाओगे कहां? हमें तो उन द्वारों से बचना है जहां पर हम पहुंच नहीं पाए। इसलिए कहा गया है नरक के 4 द्वार हैं। प्रथमम रात्रि भोजनम। ये महाभारत में शांति पर्व जो व्यास का बना हुआ है उसमें भी लिखा हुआ है कि पहला नरक का द्वार क्या है? रात्रि भोजन। आपको विचार करना है कि जब तक हम इस एक नरक के द्वार को बंद नहीं करेंगे तब तक हम दूसरे नरक के द्वार की जानकारी ले भी लेंगे तो हमें होना क्या है? आपके मन में आ रहा है कि दूसरा भी नरक का द्वार बता दो कि 4 दिन में 4 बताऊं कि एक ही दिन में 4 बता दो? पूछ तो लूं पहले क्या इच्छा है लोगों की। पहला नरक का द्वार रात्रि भोजन है। दूसरा नरक का द्वार लिखा है पर स्त्री सेवन। सुन रहे हो? क्या लिखा है? अपनी पत्नी के अलावा अन्य किसी स्त्री से संबंध रखना, ये दूसरा नरक का द्वार है। सुन रहे हो? ये मनुष्यों के लिए, पुरुषों के लिए लिखा है, स्त्रियों के लिए भी इसी का उल्टा समझ लेना। समझ में आ रहा है? ये दूसरा नरक का द्वार। और तीसरा नरक का द्वार क्या लिखा है? बता दूं? डर तो नहीं गया? संधान। संधान बोलते हैं अचार को। सुनो कितना विवेक है भारतीय संस्कृति के अंदर। अचार खाने वाला, चाहे वो अचार आम का हो चाहे वो और किसी फल का हो, वह अचार जो 15 दिन महीनों भर तक घर में रख करके उसको पकाया जाता है और वह अचार एक किसी कंटेनर में रखा हुआ अपने आप बनता रहता है या यूं कहूं सड़ता रहता है, उस अचार को खाने में जो आनंद आता है उसमें इतने त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है कि उसके घात के कारण से नरक आयु का बंद होता है। ये लिखा हुआ है। तीसरा नरक का द्वार क्या है? अचार खाना। सुन रहे हो? और चौथा नरक का कारण बताया अनंत कायिकम। जिन वनस्पतियों में अनंत जीव रहते हो और जिन वनस्पतियों को हम एक तरह से जमीकंद कहते हैं, उन जमीकंदों को भोजन करना ये भी एक नरक के द्वार का कारण है। अब आपको समझना है कौन कौन से द्वार हम बंद कर सकते हैं। 4 द्वार हैं आपके सामने और उन चारों में से किसी भी द्वार से आपका नरक में प्रवेश हो सकता है। पहला, अब तो आपको याद हो गया होगा, सो तो नहीं गए? सुनाओ, तुम ही सुनाओ। पहला, कुछ तो याद करके जाओ, कुछ तो पढ़ के जाओ। महाराज के रोजाना प्रवचन सुनते हो, घर में बताना जाकर के क्या सीख करके आए। पहला नरक का द्वार रात्रि भोजन। दूसरा नरक का द्वार पर स्त्री सेवन। तीसरा नरक का द्वार अचार खाना। और चौथा नरक का द्वार जमीकंदों में मुख्य रूप से आलू, प्याज इत्यादि ये सब चीजें जमीकंद मानी जाती हैं, जो सामान्य रूप से भी भारतीय संस्कृति में लोग नहीं खाते हैं या नहीं के बराबर खाते हैं। ये विवेक हमेशा से रहा है और इस विवेक को भी अगर हमने आज छोड़ दिया है तो अनेक जो हमें बाहरी भ्रम दिखाई दे रहे हैं, अनेक हमें बाहरी जो प्रलोभन दिखाई दे रहे हैं, उनके कारण से हमारा ये विवेक भी छूटता चला जा रहा है। आपको इन 4 द्वारों के बारे में सोचना, और ये कोई कठिन चीजें नहीं, थोड़ा सा अपने मन पर अंकुश रखना और इन 4 द्वारों से अगर आप बच
बच गए तो आप नियम से मान के चलना कि आप स्वर्ग में ही जाएंगे, और अगर आप स्वर्ग में गए हैं तो आपके लिए आगे भी देव बनने के बाद में मनुष्य बनने की पूरी संभावनाएं बनी रहेंगी, क्योंकि स्वर्ग से आने वाला मनुष्य भी ऐसे ही स्वर्ग भूमियों में जन्म लेता है जैसे ये मंदसौर की भूमि है। ये स्वर्ग भूमि नहीं है जहां के लोग बड़े आनंद से धर्म साधना करते हो, जहां के लोग बड़े आनंद से हर प्रकार की सुख सुविधाओं में जीते हो, और जहां के लोगों के अंदर हमेशा सब लोगों के प्रति अच्छा सद्भाव बना रहता हो, वही स्वर्ग कहा जाता है। जब कोई भी आत्मा स्वर्ग से उतर करके आता है तो उसे भी ऐसे ही अच्छी जगहों पर जन्म मिलता है जहां पर आप निश्चिंत होकर के कम से कम मुनि महाराज के संतों के प्रवचन तो सुन सको। इतनी स्वस्थता अभी आपके अंदर है, इतना बुद्धि अभी आपकी चल रही है, और इतना अभी आपका मन अच्छा है कि आपके लिए इस कार्य में प्रवृत्ति हो रही है। इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ दैवी गुण उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन उन गुणों को बनाए रखना। और इस सत्संगति से ये सीख लेना कि हमें इन 4 दुर्गुणों को और छोड़ना है, और उन 4 दुर्गुणों का हम संकल्प के साथ में अपने ही मन में त्याग कर लें, किसी को नहीं बताएं तो भी चलेगा, और आपके लिए उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। बिना रात्रि का भोजन किए हुए भी आप अपना जीवन जी सकते हो और निरोगता के साथ जियोगे। सबसे ज्यादा पेट की बीमारियां रात्रि में भोजन करने वालों को होती, सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन जिसे कब्जियत कहते हैं, इसकी शिकायत रात्रि में भोजन करने से होती, सबसे ज्यादा सिर दर्द होना ये रात्रि में भोजन करने वालों को होता है, सबसे ज्यादा पेट के रोग ये रात्रि में भोजन करने वालों को होते हैं। और जितने भी आपको उन पेट से संबंधित बीमारियों में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आदि समझ में आते हैं, ये सब रात्रि में भोजन का परिणाम है। क्योंकि जो भोजन रात्रि में किया जाता है, वैज्ञानिक लोग कहते हैं रात्रि में सूर्य के प्रकाश का अभाव हो जाने के कारण से जो सूर्य के प्रकाश में इतनी क्षमता रहती है, उसमें जो किरणें रहती हैं उनमें यूवी रेज और इंफ्रारेड, इन किरणों को बताया जाता है कि इन किरणों के कारण से जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है, और जहां पर रात हुई वहां पर अपने आप जीवों की उत्पत्ति होने लग जाती है। आप उस भोजन को चाहे भले ही सामने रखे हो, देख रहे हो, आपको लग रहा है हमारे घर में बिल्कुल CFL ही चलने लगा, हाँ, ऐसा बिल्कुल व्हाइट कलर का चल रहा है, एक भी कीड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको अपनी इन आंखों से नहीं देखना है, आपको भीतर की ज्ञान की आंखों से देखना है। आचार्य कहते हैं कि जैसे ही सूर्य का प्रकाश चला जाता है, पूरा का पूरा वातावरण जीवमय हो जाता है। जो भोजन आपका रखा हुआ है वह भोजन जीव सहित है, उसमें वह जीव आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वह रात्रि में उत्पन्न होने वाले जीव उस भोजन के साथ में मिले हुए हैं, और आप उस जीव सहित ही भोजन कर रहे हो, ये आचार्यों ने कहा है। क्योंकि कोई भी कोना रात्रि होने के बाद में आप आर्टिफिशियल किसी भी लाइट से उस इंफ्रारेड और यूवी रेज को उत्पन्न नहीं कर सकते हो, जो केवल सूर्य के प्रकाश में होती है। इस कारण से पहले के ऋषियों मुनियों ने, पहले भी प्रकाश चलते थे, दीपक आदि के प्रकाश होते थे, लेकिन उनमें भी भोजन नहीं किया जाता था। और वर्तमान में अगर आपको लगता है कि हमारा घर तो बिल्कुल चमक रहा है, लाइट से बिल्कुल जगमगा रहा है, हमारे घर में तो कहीं अंधेरा है ही नहीं, हम तो महाराज क्या प्रकाश में ही भोजन करते, अंधकार में कहां करते हैं। अगर ये आपके अंदर भ्रम बैठा है तो आप इस भ्रम से भी बचना। ये एक बहुत अच्छा भाव होगा जो आपको इतने बड़े बड़े पापों से रोक देगा कि इस पाप की कोई सानी नहीं है। रात्रि भोजन का इतना बड़ा पाप है कि आपको एक प्रसंग और बताता हूं।
जब लक्ष्मण जी राम के साथ में वनवास की यात्रा पर थे और उस समय पर वह यात्रा करते हुए कई जगह पड़ाव करते हुए चले जा रहे थे, तो कई बार उन लक्ष्मण जी को, राम जी को ऐसे भी सुयोग मिल जाते थे कि उन्हें कई राजाओं के साथ में उनके परिचय हो जाते थे और वो राजा लोग उनको महापुरुष जान करके अपनी कन्याओं का विवाह उनसे कर दिया करते थे। लक्ष्मण के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक जगह पर लक्ष्मण का रुकना हुआ, वहां के राजा ने अपनी कन्या का विवाह लक्ष्मण से करने के लिए कह दिया। लक्ष्मण ने उस कन्या के विवाह की मंजूरी भी दे दी और कुछ दिन वहां जब तक उनका पड़ाव रहा, जब तक वहां रहे, रुके और रुकने के बाद में जब वो चल दिए तो कन्या का विवाह तो हो चुका था। बात थी लक्ष्मण के साथ जाने की, तो लक्ष्मण जी कहते हैं अभी हम किसी को भी अपने साथ में ले नहीं जा सकते क्योंकि अभी हम वनवास में हैं, अभी हमें अपनी सुरक्षा करना मुश्किल है। हम आपकी रक्षा कैसे करेंगे? जब हमारा ये वनवास का काल पूरा हो जाएगा उस समय पर आपको अयोध्या में बड़े ठाट बाट के साथ बुलाएंगे, तब तक के लिए आप अपने घर पर ही रहो। सुन रहे हो? वह पत्नी कहती है हम तो आपके साथ के बिना रह नहीं सकते और आप कह रहे हो कि हम अभी जा रहे हैं और जा रहे हो, तो हम कैसे मान लें कि आप अयोध्या पहुंच करके हमें बुला लोगे? क्या सुन रहे? लक्ष्मण जी कहते हैं देखो आपको विश्वास तो करना पड़ेगा, तो विश्वास कैसे करें? तो कसम खा लो। किसकी कसम खा ले? बोले अपने इष्ट देव की कसम खा लो। लक्ष्मण ने अपने इष्ट देव की कसम खा ली, तो भी उस लड़की को जिससे, उस कन्या से जिसका विवाह हुआ था, उस कन्या को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा नहीं। लक्ष्मण जी कहते हैं फिर क्या करें? बोले अपने माता पिता की कसम खा लो। लक्ष्मण जी ने अपने माता पिता की कसम खा ली, उस कन्या को विश्वास नहीं हुआ। नहीं, उस समय पर वह कन्या कहती है, क्या कहती है? सुन रहे हो? उस समय पर वह कन्या कहती है नहीं, मुझे विश्वास दिलाने के लिए आप कोई ऐसी बात बताओ, ऐसी बात और ऐसी शर्त दो जिसके माध्यम से हमारे मन में विश्वास उत्पन्न हो जाए। हम इन कसमों पर विश्वास नहीं करते। तो उस समय पर लक्ष्मण जी कहते हैं, कान खोल के सुनना क्या कहते हैं। और वह कन्या लक्ष्मण जी से जब पूछ रही है तो लक्ष्मण जी स्वयं कहते हैं देखो आदमी ने जीवन में जो भी धर्म किया है वही उसके साथ जाता है, और अगर उसने पाप किया है तो पाप भी उसके साथ जाता है। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि रात्रि में भोजन करने का जितना पाप लगता है वह पाप हमें लग जाए अगर हमने आपको अयोध्या पहुंच करके घर पे नहीं बुलाया तो। सुन रहे हो? जब उस कन्या ने ये सुना तब उस कन्या को विश्वास हुआ और तब उसने उन लक्ष्मण की विदाई की। इतना पहले के लोगों के अंदर इतना विश्वास रहता था कि रात्रि भोजन के पाप से बढ़कर के कोई पाप नहीं होता, और आज के लोगों के अंदर कितना बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया है कि रात्रि में भोजन किए बिना ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं। इस भ्रम को दूर करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि नरक के 4 द्वारों में से सबसे पहला द्वार ही सबसे बड़ा द्वार होता है। हम ये सोच रहे हैं, क्या समझना है? 4 दिशा के 4 द्वार हैं कि वो एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर 4 द्वार है। बताओ, आप बताओ, आप तो गए होंगे कभी ना कभी। सब लोग सब जगह घूम घाम के आए हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप ध्यान रखना, सबसे बड़ा द्वार नरक का रात्रि में भोजन है। कुछ भी करना पड़े
अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को ये सीख दो, अपने घर के लोगों को ये सिखाओ, उन्हें बार बार ये बताओ कि बेटा जब तक हो सके, जितना हो सके, तू समय से पहले आकर के रात्रि से होने से पहले भोजन कर लिया कर, और उसी समय पर तुझे जो कुछ भी व्यंजन खाना है वो खा लिया कर। अगर बच्चा रात में भोजन नहीं करेगा तो रात में ज्यादा जगेगा नहीं। क्या सुन रहे हो? रात में जल्दी सो जाएगा तो सुबह जल्दी भी उठ जाएगा। और जब रात को 10 बजे भोजन करोगे, 9 बजे भोजन करोगे, तो फिर नींद कब आएगी? वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि भोजन करने के कम से कम 3 घंटे से पहले तो आपको सोना नहीं चाहिए। क्या समझ? और अगर आप सो गए तो वह भोजन आपके लिए रोग का कारण बन जाएगा। इसलिए मन में ये विचार हमेशा बना करके रखो, जो धर्म शास्त्रों में कहा जा रहा है वो हमारे भ्रम को दूर करने के लिए कहा जा रहा है। और धर्म शास्त्रों में जो भी हमें सिखाया जाता है, अगर हम उसके अनुसार चलेंगे तो हमारी बुद्धि अपने आप, जिसे हम बोलते हैं असतो मां सद्गमय, मुझे असत से सत की ओर ले चलो। असत से सत की ओर क्या होता है? असत माने जो हमारे सामने पर्याय दिखाई दे रही है वो सब असत होती है, और सत माने वह स्थिर चीज जो हमारी आत्मा का अस्तित्व है। हम उस असत से सत की ओर चले, यानी क्षण भंगुरता से स्थायित्व की ओर चले। ये असत से सत की ओर जाने का लक्षण है। असत क्या है? ये शरीर, ये असत है। असत माने जो है लेकिन बहुत जल्दी मिट जाने वाला है, उसे असत कहते हैं। और सत उसे कहते हैं जिसका अस्तित्व हमेशा बना रहे। आत्मा सत है, आत्मा का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। शरीर असत है क्योंकि वह कुछ समय का ही है और कुछ समय के लिए हमारे साथ में है। इसलिए उस असत को छोड़ करके सत की ओर आना, देह को छोड़ करके आत्मा की ओर आना, यही उपदेश है। चाहे ये समाधि तंत्र पढ़ो, चाहे कोई भी भारतीय संस्कृति का अध्यात्म ग्रंथ पढ़ो, आपको यही उपदेश मिलेगा कि अपने अंदर का ये जो भ्रम इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, इस भ्रम को हम छोड़ करके क्या करें? आत्मा की ओर आएं। और उस आत्मा की ओर आते समय आपके मन के अंदर जितने भी असत विकल्प हैं, उन सब विकल्पों को छोड़ो। देखो असत विकल्प कितने प्रकार के होते हैं, कौन से हो सकते हैं, इनका भी कहीं कहीं इसमें वर्णन है। आगे का श्लोक पढ़ते हैं। ये नात्मनानुभूयेह मात्मनैवात्मनात्मनि सोहम न तन्नसा नासौ नैको न द्वौ न वा बहु नामे न पुंसक नहीं नर दीन स्त्री, दो भी न एक न अनेक तथा न तीन, मैं हूँ निजात्म बल से जब स्वात्म ध्याता, इत्थम तदा न मुझ में कुछ भेद नाता। क्या कहा जा रहा है? असत से सत की ओर आओ। कितनी असत कल्पनाएं इस दिमाग में हैं, इस मन के अंदर हैं, और वो सब असत कल्पनाएं दूर होती हैं एक सत स्वरूप का चिंतन करने से। वह सत स्वरूप क्या है? वह चित, सत चित आत्मा। चित माने चैतन्य, वह सत चैतन्य आत्मा ही सत स्वरूप है। और उस सत स्वरूप का जब आप चिंतन करोगे तो आपके मन में जो भी भ्रम है, यह भी एक भ्रम है कि मैं मनुष्य हूं, क्योंकि मनुष्य तो मैं केवल अभी 80 साल 100 साल के लिए हूं। इसके आगे पीछे हम क्या होंगे? तो आपको विचार करना है, मैं मनुष्य भी सत रूप में नहीं हूं, ये भी असत रूप में।
मनुष्य में भी कोई स्त्री रूप में है, कोई पुरुष रूप में है, तो आपको ये भी विचार करना है मैं स्त्री ही नहीं हूं। क्या सुन रहे हो? ये भी विचार करना है कि मैं पुरुष रूप ही नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं सत रूप हूं। क्योंकि सत में सिर्फ चित्त माने चेतना होती है, उसमें ना स्त्री होती है, ना पुरुष होता है, ना नपुंसक होता है, ना नारकी होता है, ना मनुष्य होता है, कुछ नहीं होता है। ना उसमें कोई दीनहीन होता है, ना उसमें कोई गरीब अमीर होता है, ना उसमें कोई रूपवान होता है, ना उसमें कोई कुरूप होता है। वह सच्चित है, यानी वह सतरूप अस्तित्व को धारण किए हुए मेरा वह चैतन्य आत्मा। और उस आत्मा को जब हम अपनी दृष्टि में लाते हैं तो न ऐको न द्वौ न वा बहु, न वह आत्मा एक है, ना वो आत्मा दो रूप है, ना वो आत्मा बहुत रूप है। वह तो केवल आत्मा आत्मा ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये आत्मा की भावना जब आ जाती है तो अपने आप बहुत कुछ हमारे मन के विभ्रम जो अपनी उस पर्याय के साथ में जुड़े हुए रहते हैं वे भी छूट जाते हैं, और आपके मन के अंदर अनेक प्रकार के दीनहीनता के जो विकल्प आते हैं वे भी छूट जाते हैं। क्योंकि आप असत से सत की ओर आने लग जाते हो, आप अंधकार से प्रकाश की ओर आने लग जाते हो। प्रकाश कहाँ है? आचार्य कहते हैं ज्ञान सबसे बड़ा प्रकाश है, और उस ज्ञान प्रकाश के साथ में जो जी रहा है वही प्रकाशमान है। बाकी तो ये सब दुनिया का प्रकाश, ये सब अंधकार है। क्योंकि इस प्रकाश में भी जब तक ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न नहीं हो तब तक तो आदमी का जीवन आदमी जैसा बनता ही नहीं है, वह पशुता जैसा जीवन जीता रहता है। उस जीवन को बनाने के लिए आचार्य कहते हैं अपने अंदर इस प्रकार का भेद विज्ञान करो कि मैं केवल स्त्री ही नहीं हूं। कभी ये भाव करो कि मैं स्त्री के भावों से छूट कर के भी आत्मा हूं, ये महसूस हो। क्या सुन रहे हो? वैसे तो स्त्री के भाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन भावों को भी छोड़ करके ये भाव करो कि मैं केवल आत्मा हूं। और उस आत्मा में जब ये भाव आएगा तो कभी कभी आप जब कोई अर्घ बोलते हो, जब कभी कभी कोई भी आप पाठ पढ़ते हो तो उसमें पाठ में लिखा रहता है मैं आपके चरणों में अर्घ चढ़ाने आया हूं। सुन रहे हो? अब जब कोई स्त्री बोलती है तो क्या बोलती है? मैं अर्घ चढ़ाने आई हूं। वह पाठ भी उसको बदल के बोलना पड़ता है, वह भी इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि वह उस समय पर अपने को स्त्री रूप मान ले। क्या आया समझ? अगर पूजा में लिखा है कि मैं आपके चरणों में अर्घ चढ़ाने आया हूं तो आप ये जान लेना कि वह पुरुष आत्मा के लिए लिखा हुआ। पुरुष माने क्या होता है? आत्मा। वह किसी व्यक्ति के लिए नहीं लिखा हुआ है, बाहर की किसी पर्याय के लिए नहीं लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है आत्मा के लिए। आत्मा पुल्लिंग का शब्द है, यह पुरुष भी पुल्लिंग का शब्द है। और इसी शब्द के साथ में अगर आपको ये विचार आ जाए कि मैं तो आत्मा हूं तो आप उस पाठ को बिगाड़ोगे नहीं कि मैं आई हूं। ये कहने में आपके लिए भाव उत्पन्न हो और आया हूं ये आपके लिए पाठ बदलने में आए। इस प्रकार का पाठ बदलने की भी आपको कोई जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप कम से कम भगवान के सामने, प्रभु के सामने, गुरु के सामने पूजा करते हुए तो ये सोचो कि मैं आत्मा हूं। और जब आप आत्मा हूं ये सोचोगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं आपके चरणों में अर्घ समर्पित करने आई हूं। आप अगर कहोगे आया हूं तो भी गलत नहीं माना जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपके अंदर ज्ञान चल रहा है। वो ज्ञान क्या है? अभी तक तो आपको डर लगता होगा कि हम कहीं आया हूं ऐसे पढ़ें तो कहीं लोग गलत ना समझ लें ये स्त्री होकर के क्यों पढ़ रही। लेकिन अब तो सब लोग समझदार हो गए, अब सब समझ लेंगे कि हाँ ये अपने अंदर आत्म भावों
के साथ में कहा जा रहा है, और उस आत्मा की भावना में ही आपके अंदर के ये असत विकल्प अपने आप छूट जाते हैं। इसलिए आत्मा की भावना निरंतर करो, और उस आत्मा की भावना जैसे ही आप करोगे, आपके मन में जो कुछ भी बाहरी परिस्थितियों से अनेक द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, वे द्वंद्व भी आपके छूट जाएंगे। और अगर आप केवल उन द्वंद्वों को दूर करने की बात करते रहो और अपने अंदर आत्म तत्व का श्रद्धान नहीं रखो, तो आपके वे द्वंद्व कभी दूर नहीं होंगे। आपको जब भी ये भाव आए कि हमारे सामने कोई द्वंद्व है, तो मन में एक भाव करो कि मैं तो निर्द्वंद्व हूं। जब भी आपको कोई परेशान करे, आपको लगे कि इससे मुझे परेशानी है, आप अपने मन में ये भाव करो, आत्मा किसी से परेशान नहीं होता है। आप अपने मन में उसी समय पर अपनी चिंतन की धारा डाइवर्ट कर दो, मुझे कोई मार नहीं सकता है, मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता है, मेरा कोई कुछ भी छीन नहीं सकता है, मैं आत्मा हूं। और जैसे ही आपके अंदर इस भूखी के साथ में आनंद उत्पन्न होगा, आप समझ लेना आप अजर हो गए, अमर हो गए, कोई आपका बाल बांका कर नहीं सकता है। ऐसी शक्ति भीतर से मिलेगी, और उसी शक्ति के कारण से आपके अंदर जब ये भावना उत्पन्न होगी, तो आप बाहर का परिवेश देखोगे, अपने आप बाहर के परिवेश क्यों बदल जाते हैं। महापुरुषों के सामने विघ्न बाधाएं क्यों नहीं आती हैं? महापुरुषों के सामने क्यों अनेक प्रकार के हिंसक प्राणी भी सद्भावना के साथ में बैठे हुए मिलते? क्योंकि उनके भीतर का चिंतन, उनके भीतर की सोच इस ढंग से बदली हुई रहती है कि उसी का परिणाम होता है कि बाहर सब कुछ बदला हुआ दिखाई देता है। हमें उस भावना को करना जिस भावना से दूसरे के प्रति हमारे अंदर कोई दुर्भाव ही नहीं रहे, ऐसा चिंतन करो। आपने कभी वो सुना होगा, आत्मा तो अजर अमर है, हम आयु गिने इस तन की, वैसा ही जीवन बनता जैसी धारा चिंतन की। जो स्वयं समझ सकता है वो ही समझा सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उमड़ सकता है। क्या कहा गया है? आप कभी इन बातों पर भी तो ध्यान दो। वैसा ही जीवन बनता जैसी धारा किसकी? चिंतन की। तुम चिंतन करते ही नहीं, जबरदस्ती तुम्हें यहाँ पर चिंतन करने के लिए मजबूर किया जाता है। बस इतनी देर आपका चिंतन चलता है, उसके बाद घर में जाने के बाद 24 घंटे तक आपके दिमाग में कभी ये चिंतन नहीं आता कि आज हमने क्या सीखा। उसको एक बार पुनः रिमाइंड कर लें, और वह चिंतन की धारा अगर आपकी बनने लग जाए तो आपके जीवन में भी वह चीज उमड़ के आ जाएगी जिसके लिए आप आदर्श मानते हो। जीवन में वैराग्य उमड़ सकता है। डर तो नहीं लगता वैराग्य से? जिसको तुमने अपना आदर्श माना है, अगर उससे डरोगे तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर उस आदर्श के प्रति भी श्रद्धा नहीं है। उस वैराग्य से डरना, उस आत्मज्ञान से डरना, यह भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। और हर आदमी को एक डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अंदर कोई ऐसा आत्मज्ञान उत्पन्न हो जाए कि हमें अपनी पत्नी अपने बच्चों को छोड़ना पड़े, इसलिए भैया ज्यादा धर्म मत सुना करे। सुन रहे हो? ऐसा अगर भ्रम आपके अंदर बैठा है तो भ्रम भी आपके उस अज्ञान की उपज है। इसलिए अपने मन में हमेशा विचार करो, हम चिंतन तो करें असत से सत की ओर आने का,
हम चिंतन तो करें कि हमारी आत्मा ज्ञानमय है, हम चिंतन तो करें कि हमारी आत्मा का अस्तित्व अनादि अनंत है, हम चिंतन तो करें कि हमारी आत्मा में इतना ज्ञान प्रकाश है कि हम उस विश्व को भी, जो जितना भी विश्व है वो सब हमारी आत्मा के ज्ञान में एक दिन झलकेगा और हम भी एक दिन केवली भगवान, अरिहंत भगवान बनेंगे। एक बार चिंतन की धारा तो उत्पन्न करो। आज का किया हुआ चिंतन ही आपके अगले भविष्य का निर्माण करता है। जो व्यक्ति जैसा भी चिंतन कर रहा है, समझना उसका भविष्य वैसा ही बनता चला जा रहा है। अगर आप आज आत्मा का चिंतन करोगे, आपको आत्म तत्व की उपलब्धि कभी ना कभी भविष्य में होगी। आज आप परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करोगे, कभी ना कभी आपको उस परमात्मा का दर्शन होगा। जैसी चिंतन की धारा वैसा ही जीवन बनता। ये हमेशा ध्यान में रखो कि हमें अपनी चिंतन की धारा को अच्छा बनाना, हम किसी भी परिवेश में रहें, लेकिन हमारी मानसिकता इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम हर एक दुख दर्द में ये कह सकें, आत्मा में कोई दुख नहीं है, आत्मा कभी परेशान नहीं होता। आई एम ऑलवेज लिव इन ब्लिस। मैं तो हमेशा उस सुख में, उस शांति में रहता हूं जहां पर तुम्हारी कोई भी परेशानी हमारी आत्मा तक नहीं पहुंच सकती। और जिस दिन तुम्हारे भीतर से ऐसा भाव उमड़ने लगेगा, आपको दुनिया में कोई परेशान नहीं कर सकेगा। जो परेशान कर रहे हैं वो भी आपके सामने हाथ जोड़ लेंगे, हे देवता मुझे बता तो तू इतना सुखी क्यों रहता है। क्या सुनो, ये भी आपके सामने होएगा। आप करके तो देखो। इंसान को देवता बनाने की ये शुरुआत इसी अध्यात्म से होती है, और यही अध्यात्म हमें अंतर आत्मा की ओर उन्मुख करता है, और यही हमें परमात्मा की ओर ले जाता है। आपका समय हो गया है। बोलो महावीर भगवान की